दोस्तों, अगर कहा जाए कि एक फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करती है तो ये बात आपको हजम नहीं होगी। पर दोस्तों, ऐसा है, ये एक ऐसी फैमिली है जिसके कंट्रोल में यूरोप के सारे बैंक, इंडस्ट्री, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि डिप्लोमेट भी हैं। 2023 में इस फैमिली की नेटवर्थ $700 बिलियन थी, जो कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट, अंबानी और अडानी की सारी नेटवर्थ जोड़ दी जाए तो भी इसकी नेटवर्थ कहीं ज्यादा है। इसके पास इतना पैसा और इतनी पावर होने के बाद भी इस फैमिली को कोई नहीं जानता। इस फैमिली का रूल है कि वह शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉलेनबर्ग फैमिली की। दोस्तों, समय था 1837 का, जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसमें इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। बैंकों के पास पैसा खत्म हो चुका था। ये सब एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर इस सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। इसका नाम था एंड्रियो ऑस्कर वॉलेनबर्ग। ये स्वीडिश नेवी की तरफ से यहाँ तैनात था। इसने इस क्राइसिस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया और ये समझ चुका था इस क्राइसिस के पीछे बैंक के जिम्मेदार है। उसने ये समझ लिया कि बैंकों को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। उस समय स्वीडन में बैंक लोगों को लोन नहीं देती थी और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम था और लोगों के पैसे को लॉकर में जमा करके रखते थे। और उसी समय स्वीडन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रहा था और इसका फायदा उठाकर एंड्रियो ने 1856 में अपना बैंक खोला। उस समय बैंक आराम से खुल जाया करते थे, जैसे आज आप कोई एक दुकान खोलते हैं। उसने लोगों को ऑफर दिया कि जो आप पैसा जमा करेंगे उस पर मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा। ये लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। लोगों को जमा किए हुए पैसे पर इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि पहले बहुत कम था। लोग इसकी बैंक में लाइन लगाकर अपना पैसा जमा करने लगे और इसने उस पैसे को जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते थे उनको लोन के रूप में दे दिया। एक तरफ लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे थे और दूसरी तरफ ये उस पैसे को हाई इंटरेस्ट पर लोन के रूप में दे रहा था। और कुछ समय के बाद बैंक स्वीडन में छा गई और धीरे धीरे स्वीडन के हर इंसान का पैसा इसकी बैंक में जमा होने लगा। इसके बाद इस फैमिली ने स्वीडन की सारी कंपनियों को खरीदना स्टार्ट कर दिया। रेलवे से लेकर फैक्ट्री और रियल एस्टेट से लेकर हर चीज में इस फैमिली का पैसा लगा हुआ था और धीरे धीरे स्वीडन की पूरी इकोनॉमी इस एक फैमिली के पैसे पर चल रही थी। उस समय स्वीडन की 40% पॉपुलेशन इस एक कंपनी के लिए काम करती थी और उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। वॉलेनबर्ग फैमिली ने अमेरिका और इंग्लैंड को हैवी लोन्स दिए और दूसरी तरफ जर्मनी के हथियार बनाने वाली कंपनीज को खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे जर्मनी के पास पैसे की कमी ना हो। और वॉर खत्म होते होते वॉलेनबर्ग फैमिली ने बहुत मोटा पैसा कमाया और इस फैमिली ने एक फैमिली फाउंडेशन बनाया, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर अपनी अपनी कंपनी चलाएंगे और इस तरह से कोई भी एक फैमिली मेंबर सारी कंपनियों का मालिक नहीं होगा। और इसी वजह से ये फैमिली 175 सालों से स्वीडन ही नहीं यूरोप को भी कंट्रोल करती है। वैसे दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैमिली के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं।